हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फ्लिक्स में। तो आज हम हिंदी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम कन्यादान को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस कविता के लेखक जो है, इस कविता के कवि जो है वो ऋतुराज है। उनका जन्म, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उनका जन्म जन्म जो हुआ था वो 1940 में राजस्थान के एक जिले भरतपुर में हुआ था। तो ये जो कवि थे वो अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े सामाजिक शोषण एवं विडंबनाओं को स्थान देते थे। इसी वजह से उनकी जो काव्य भाषा थी वो लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती थी। इस कवि में कविता में भी ऋतुराज ने एक सामाजिक शोषण एवं विडंबना को स्थान दिया है, जो कि है कन्यादान। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कविता के साथ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद उसे विदा करते समय जो माता होती है, उसका जो दुख होता है वो बहुत ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी पूंजी, जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है, जिसे उसे उसने बड़े ही लाड़ दुड़ा से पाला पोसा था। आखिर में उसकी बेटी, जिससे वो अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वो भी उसे छोड़कर जा रही है। परंतु अब यह साथी उसकी नहीं रही। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो आगे कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन अभी वो सयानी नहीं हुई थी, अर्थात उसे पूरी तरीके से दुनियादारी की समझ नहीं थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जो जीवन की जटिलता होती है, उसने उसका सामना नहीं किया था। उसका जीवन अभी तक बड़ा ही सरल था कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन सॉरी उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। ठीक है, यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, सुख का आभास तो होता था, लेकिन उसे दुख क्या है या परेशानियों का सामना कैसे किया जाए वो नहीं आता था, यानी कि दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए अभी तक एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, इसलिए अभी वे भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में जा रही थी। आगे कवि कहते हैं, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है जीवन स्त्री के। तो इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहतें देती है। तो सबसे पहले तो माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर मत इतराना। माँ ने कहा कि पानी में झांक कर, पानी एक मिरर की तरह होता है, पानी में झांक कर अपनी चेहरे को देखकर अपनी सुंदरता पर मत रीझना, मत इतराना, क्योंकि सुंदरता से ज्यादा हमारे गुण काम आते हैं हमारे लाइफ में। ठीक है, फिर माँ बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए है, ना कि जलने के लिए। इसका अर्थात है कि वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना, या फिर उन अत्याचार के कारण अपने आप को उसी अग्नि में मत जला लेना, अर्थात आत्महत्या मत कर लेना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मतलब कि वस्त्र आभूषण के मुंह में कभी मत पड़ना,
यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। तो ये 3 नसीहतें माँ अपनी बेटी को कन्यादान के समय देती है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना, क्योंकि इस संसार में लोग निर्बल लोगों पर ही अत्याचार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी भी निर्बल या असहाय मत दिखाना। तो ये जो लास्ट की 2 पंक्तियां हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन 2 पंक्तियों को ज़रूर से ज़रूर समझ के जाएं। तो ये थी हमारी पोएम। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा आपको इस पोएम को समझाना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसे शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।